दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनके ब्लॉगर। मैं आज आपको भारत के 5 ऐसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताने वाला हूँ। जानिए इनका राज क्या है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर लोगों ने डर को महसूस किया। आपको भूत प्रेत में यकीन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपनी जिंदगी में कभी डर ना लगा हो। भारत विभिन्न परंपराओं वाला देश है, जिनकी जितनी विभिन्नताएं भारत में उतनी ही शायद किसी और देश में ना हो। लेकिन भारत का इतिहास बहुत पुराना है और इस बीच यहाँ कई बातें भी सुनाई देती हैं। भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जैसे कि भानगढ़ फोर्ट, कुलधारा, मलचा महल, कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। जंगलों के बीच में बने हुए इस फोर्ट को और इसकी डर की सच्चाई को जानने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ पर लोगों को सूर्य डूबने के बाद रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है। वैसे तो भानगढ़ किले के बारे में कई असली और डरावनी कहानियाँ भी हैं, लेकिन भारतीय पुरातात्विक ने भी सूर्य अस्त के बाद पर्यटकों को किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है और एक साथ में चेतावनी भी जारी कर रखी है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि भारत का सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। और भानगढ़ किला दुनिया भर में भूतियापन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है, यह दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। इस जगह से जुड़ी एक कहानी भी है। जब तांत्रिक रानी रत्नावती से देखते ही प्यार करने लगता है, तो वह अपने काले जादू से एक सेंट खरीदकर रानी रत्नावती तक पहुंचाता है, लेकिन उनको इसकी भनक पहले से ही लग जाती है। तो उस काले जादू के सेंट की शीशी को एक चट्टान पर फोड़ देती है और वही चट्टान सीधे तांत्रिक के पास चली जाती है, जिससे दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ किले में जितने भी लोग रह रहे थे उनको श्राप दिया कि वह इसी में मर जाएंगे और रानी हमेशा मरने के बाद इस किले में कैद हो जाएंगी। तो ऐसा माना जाता है कि आज के भी समय में अगर कोई वहाँ रात में रुकने की कोशिश करता है तो वहाँ पर रानी की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है और साथ में कई लोगों की भी। इसलिए रात के समय वहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। दूसरे नंबर पे अपना कुलधारा आता है। राजस्थान में ही जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर कुलधारा गांव स्थित है। वैसे तो कुलधारा के बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन वहाँ के शासक को गांव के मुखिया की बेटी से प्यार हो गया, लेकिन बेटी और उसका पिता इस शादी के खिलाफ थे। तो शासक ने मुखिया पर अधिक कर लगाकर उसे परेशान करने लगा। तो मुखिया ने आसपास के 43 गांव के साथ अपना गांव छोड़ने का फैसला किया। यह भी कहा जाता है कि जाने से पहले गांव के लोगों ने श्राप दे दिया कि इस जमीन पर अब कोई भी नहीं रह सकता, जिसके बाद पूरा गांव खाली हो गया। अगर आप इस जगह जाना चाहते हो तो आपको इस जगह पर दिन में ही जाना होगा, क्योंकि इस जगह पर रात में जाने की अनुमति नहीं है। तीसरे नंबर पे अपना मलचा महल आता है। मलचा महल दिल्ली में स्थित है। यह तुगलक काल का एक महत्वपूर्ण महल है। इस महल का अंतिम वंशज जो राजकुमारी मृियाता आज़ादी के बाद अपनी संपत्ति को वापस नहीं ले पाई, जिस वजह से उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। वैसे तो मैं आपको बता दूं, इस महल की और भी कई सारी कहानियां हैं, पर यह महल आपके रियल में ही रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप इस महल के अंदर बिना पूछे प्रवेश करते हो या बिना इजाज़त के, तो ऐसा माना जाता है कि वह इंसान कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। इन अफवाहों के पीछे कितनी सच्चाई है, अभी तक ऐसा कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसों में से एक माना जाता है। अगर आप मलचा महल घूमना चाहते हो तो आप मलचा महल भी सिर्फ दिन में ही जा सकते हो,
रात के बाद उधर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। दोस्तों, चौथे नंबर पे अपना फन हिल होटल आता है, जो ऊटी में स्थित। अगर आप ऊटी में भूतिया जगहों की खोज कर रहे हो तो ये होटल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है घूमने के लिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं, इस होटल में राज फिल्म की शूटिंग हुई थी। जब से इस होटल की प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इस होटल को बंद करना पड़ा, क्योंकि शूटिंग के दौरान वहाँ के स्टाफ को कई सारी आवाज़ें और कई सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव हुआ, जिस वजह से उन्होंने अपने रिसेप्शनिस्ट को संपर्क करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि इस होटल की पहली मंजिल पर अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसके बाद अगले दिन उस रिसेप्शन की मृत्यु हो जाती है, जब से लोगों को लगता है कि इस होटल में कुछ अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं, जब से इस होटल को बंद कर दिया गया। दोस्तों, 5वें नंबर पे अपना कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय आता है। वैसे तो आप सभी जानते हो कि पुस्तकालय में बड़ी ही शांति रहती है, पर मैं आपको बता दूं, कोलकाता के नेशनल पुस्तकालय से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर एक छात्रा की मृत्यु हो गई थी, वो भी बड़ी अजीबी तरीके से। जब से इस पुस्तकालय को भूतिया माना जाता है और इस इमारत के बनने के दौरान इसमें 12 मजदूरों की भी मृत्यु हुई थी। इसलिए अगर आपको राष्ट्रीय पुस्तकालय में घूमना है तो कृपा करके आप किताबों की तलाश ना करें और आपको किताबों की तलाश से बचना चाहिए, जब से यह स्थान भूतिया माना जाने लगा।